आर्यन एक पैरानॉर्मल लूप में फंस चुका था। वो कुछ नहीं समझ पा रहा था इसके साथ क्या हो रहा है। इसी बीच एक काला कुत्ता आर्यन के कार के सामने आ जाता है और उसकी कार की स्पीड के साथ साथ भागने लगता है। वो कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं था। वो आर्यन की तरफ किसी डरावने इंसान की तरह देखकर हंस रहा था। तभी वो अचानक गायब हो जाता है और सामने एक डरावनी लड़की आ जाती है। इसके बाद क्या हुआ जानेगा आगे की कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने ईष्ट को याद जरूर कर ले, क्योंकि क्या पता कोई ऐसी डरावनी शक्ति आपका भी इंतजार कर रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन हॉरर शो और मैं हूँ ईमान। गाइस, आप लोगों ने भूत पिशाच चुड़ैल डायन आत्माओं की काफ़ी कहानियाँ सुननी होगी, लेकिन पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एक एंटिटी ऐसी भी है जिसके चंगुल कह लीजिए या माया जाल कह लीजिए, अगर कोई फंस जाता है तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि आप एक लूप में फंस जाते हो जहाँ आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि एक ही जगह बार बार भटकते रहते हो। आज मैं बात कर रहा हूँ चकवा के बारे में। महाराष्ट्र के बहुत से रीजन में चकवा की काफ़ी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। यह एक ऐसी एंटिटी है जो आपके अपनों की शक्ल में आकर आपको बहका सकती है, आपको डरा सकती है, अपने जाल में फंसाकर आपको मार भी सकती है। वैसे तो ये किसी का भी रूप ले सकती है, यहाँ तक कि किसी जानवर का भी। ये लोगों को उलझाकर उनसे बार बार एक ही काम करवाती रहती है और बाद में किसी पानी के स्रोत जैसे नदी, झरने, झील या तालाब के पास ले जाकर मार डालती है। आपने कई हॉलीवुड मूवीज़ में या सीरीज़ में देखा होगा कि कई लोग टाइम पोर्टल के लूप में फंस जाते हैं और बार बार सेम इंसिडेंस रिपीट होता रहता है। वैसा ही कुछ ये चकवा करता है, जिसे हमारे हिमाचल में छलेडा या शलेडा कहा जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि गाइस कहानी तो आपने दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर भी काफ़ी सुनी होगी चकवा के बारे में। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आज रात आपको नींद भी ना आए और आगे भी इसी तरह की सबसे डरावनी, रियल और सच्ची घटनाएं इस चैनल पर आती रहेंगी। तो हेडफोन लगाइए और मज़ा लीजिए आज की कहानी का। गाइस, ये घटना जिनके साथ घटी थी उनका नाम है आर्यन, जो हिमाचल के मंडी में रहते हैं और एचएम करने के बाद मंडी में अपने एक दोस्त जिसका नाम ऋतिक है पार्टनरशिप में एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं। ऋतिक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के एक बहुत ही रिमोट विलेजेस के रहने वाले हैं और ये विलेज हिमाचल के टॉप मोस्ट आइसोलेटेड विलेजेस में से एक है और यहाँ जाने की हिम्मत बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। लेकिन इस विलेज की खूबसूरती देखने लायक बनती है। मैं आपको इस विलेज का नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि ये गांव बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड और खूबसूरत है। गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और भोले भाले हैं। कुछ ही ट्रैवल ब्लॉगर्स ने इस विलेज को कैप्चर किया है और आर्यन के साथ जो चकवा वाली घटना घटी थी वो इसी विलेज जाते समय घटी थी। क्योंकि गाइस कुछ लोगों का माइंडसेट कुछ इस तरह का होता है कि अगर वो किसी घटना के बारे में जान लें तो छानबीन करने उस जगह ज़रूर जाना शुरू कर देते हैं और उस जगह को स्पॉइल भी कर देते हैं। मैं नहीं चाहता किसी के साथ कुछ अप्रिय घटना घटे और ये इतना खूबसूरत गांव बेकार में ही बदनाम हो जाए। और वैसे भी जो ये घटना घटी थी उस गांव में नहीं घटी थी बल्कि उसके रास्ते में घटी थी। तो हुआ ये था कि ऋतिक के बड़े भाई की शादी नज़दीक ही थी, जिसके चलते ऋतिक ने आर्यन को अपने भाई की शादी के लिए स्पेशली इन्वाइट किया था और ऋतिक भी अपने गाँव के लिए मंडी से करीब शादी से 15 दिन पहले निकल चुका था, क्योंकि शादी वाले घर में काफ़ी कामकाज होते हैं जिसको सभी मेंबर्स मिलजुल कर ही करते हैं। ऋतिक ने आर्यन को साफ साफ कह दिया था कि एटलीस्ट भाई की शादी से करीब 2 दिन पहले ज़रूर आ जाना, क्योंकि पहाड़ों की शादी में शादी से पहले कुछ रीति रिवाज होते हैं जिसमें घर के कुछ खास मेंबर ही शामिल होते हैं। जब शादी के 3 दिन रह गए थे तो आर्यन भी अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं, लाइक शादी के दिन कौन से कपड़े पहनने हैं, दूसरे रीति रिवाज जैसे हल्दी और जो भी रिवाज होते हैं उनके हिसाब से अपने अलग अलग आउटफिट्स वो रख के पैकिंग करने लगते हैं और अपने तय किए गए टाइम पर वो घर से बाहर निकल जाते हैं। और वैसे भी ऋतिक इस दौरान आर्यन को कई बार फ़ोन कर चुके थे कि एटलीस्ट शादी से 3 दिन पहले ज़रूर आ जाना। तो शादी में ना जाने का कोई सवाल ही नहीं था
आर्यन का प्लान ये था कि लेट नाइट अपने घर से शादी के लिए निकलेंगे और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ऋतिक के यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। वैसे पहाड़ों में कहा जाता है कि लेट नाइट सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में रात को कुछ भयानक शक्तियाँ आपका इंतजार कर रही होती हैं। लेकिन शादी में जाने के एक्साइटमेंट में आर्यन इन सब बातों को भूल चुका था। और वैसे भी ऋतिक का जो गांव था वहां जाने का सपना कई लोगों का होता है, तो आर्यन इस बात से और भी ज़्यादा खुश था। लेकिन इसके लिए उसको किस भयानक और डरावने अनुभव से गुजरना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा उसको बिल्कुल भी नहीं था। खैर, आर्यन अपनी पूरी तैयारी के साथ रात को अपने घर से निकल चुके थे। समय हो गया था रात के करीब 2 बजे का और आसपास एकदम शांति छाई हुई थी। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी, अंधेरा घिरा हुआ था। तभी रोड पर चलते हुए आर्यन को एक चाय की छोटी सी दुकान नजर आती है। रास्ते में नींद ना आए उसके लिए आर्यन चाय पीने के लिए रुक जाते हैं, कार को साइड में पार्क करते हैं और चाय की दुकान के अंदर चले जाते हैं। इस समय उस चाय की दुकान में उसका ओनर और उसकी पत्नी थे। आर्यन एक चाय का ऑर्डर करते हैं और चाय पीते हुए उस चाय वाले से बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में चाय वाला पूछता है कि आप इस समय कहाँ जा रहे हो। आर्यन उनको अपने शादी में जाने के प्रोग्राम के बारे में बताता है। जो चाय वाला पूछता है कि आप इसी रोड से जाओगे। आर्यन कहता हाँ बिल्कुल, जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा सुबह भी हो जाएगी और फिर उसके बाद मेरा दोस्त मुझे लेने आ जाएगा, क्योंकि उस गांव जाने के लिए 1 घंटे का ट्रैक भी है। ये सब सुनकर वो चाय वाला और उसकी पत्नी थोड़ा परेशान नज़र आ रहे थे और गंभीर भी। आर्यन उनका इस तरह का रिएक्शन देखकर थोड़ा हैरान था। चाय वाला कहता है कि भाई साहब, अगर कोई अर्जेंसी ना हो तो आप अभी मत जाओ, सुबह होते ही निकल जाना, क्योंकि ये सड़क कुछ घटनाओं की वजह से बदनाम है। आर्यन जिज्ञासा से पूछता है कि ऐसा क्या होता है इस रोड पर। वो चाय वाला और उसकी पत्नी बताते हैं कि इस रोड पर ना कुछ लोगों के साथ बहुत ही कुछ अजीब हुआ है। वो ऐसे ट्रैप में फंस गए कि बाहर नहीं निकल पाए। लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। कोई तो है जो उनको भटका कर मार देता है। आर्यन बड़े ही ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे। वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्या होता है इस रोड पर जो लोगों को गुमराह कर देता है। चाय वाले की पत्नी बोलती है कि हमें ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने बताया है कि उनके साथ यहाँ बहुत ही कुछ डरावना हुआ है। हिमाचली होने की वजह से आर्यन उनकी बातों को डिनाई नहीं करते हैं और न ही मजाक बनाते हैं, क्योंकि उनको पता था पहाड़ों में ऐसा होता है। लेकिन वो यहाँ रुककर सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऋतिक के साथ अपना सारा स्केड्यूल बता चुके थे और सुबह तक उनका पहुंचना बहुत ज़रूरी था। खैर, ये चाय की दुकान से आगे निकल जाते हैं और चाय वाले पति पत्नी की बातों के बारे में ही सोच रहे थे। आर्यन के अंदर शादी में जाने की एक्साइटमेंट लगभग ख़त्म हो चुकी थी और वो एक अजीब से डरावने एहसास को महसूस कर रहे थे। और जब आप ऐसा सोचते हो तो आपको अपने आसपास का माहौल और भी ज़्यादा डरावना, मनहूस और भयानक लगने लगता है। आसपास के पेड़ और पहाड़ ऐसा लग रहे थे जैसे आर्यन को घूर रहे हो। दिन में खूबसूरत दिखने वाले पेड़ और पहाड़ अब उनको डरावने लगने लगे थे, जैसे कि वो सब मिलकर उनको खा जाएंगे। इन्हीं सब ठोट के चलते आर्यन कहीं खो से गए थे कि अचानक एक लड़की के आगे आ जाने की वजह से आर्यन को एक झटका सा लगता है। वो होश में आते हैं कि उससे पहले ही उनकी कार की टक्कर उस लड़की से हो जाती है। आर्यन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और जल्दी से ब्रेक मारकर कार को रोकते हैं और बाहर निकलकर उस लड़की की हालत देखने जाते हैं। लेकिन आर्यन यहाँ बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वहाँ आसपास कोई लड़की थी ही नहीं। उस सड़क पर सिर्फ एक खरगोश मरा पड़ा था। आर्यन आसपास पागलों की तरह उस लड़की को ढूंढ रहे थे। इन्होंने अच्छे से उस लड़की को कार के आगे आते देखा था। पता नहीं ये कैसा मायाजाल था या कुछ और। आर्यन बहुत ही डर चुके थे। वो उस खरगोश को एक लकड़ी की मदद से सड़क के किनारे कर देते हैं और भागकर अपनी कार में बैठते हैं और आगे चल देते हैं। डर और घबराहट से आर्यन को इस ठंड में भी पसीना आ गया था। इससे पहले वो कुछ और समझ पाते कि वो लड़की फिर से उनकी कार के आगे आ गई और इस बार वो लड़की पूरी खून से सनी हुई थी और काफ़ी डरावनी लग रही थी, जैसे कि किसी कार या ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो चुका हो। ये नज़ारा देखकर आर्यन की चीख निकल गई। लेकिन इस बार उनकी कार उस लड़की से आर पार निकल जाती है। आर्यन शॉक्ड हो चुके थे। इन्होंने मिरर में देखा तो वो लड़की पीछे सड़क पर खड़ी हुई थी और एक डरावनी हंसी हंस रही थी। डर और घबराहट के बीच आर्यन को एहसास होता है कि ये फिर से उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां फर्स्ट टाइम उस लड़की से एनकाउंटर हुआ था। लेकिन उनको तो काफ़ी आगे निकल जाना चाहिए था। कार की स्पीड भी ठीक ठाक थी। आर्यन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन एक बात वो समझ गए थे कि वो किसी पैरानॉर्मल एंटिटी के चंगुल में फंस गए हैं।
तभी आर्यन देखते हैं कि झाड़ियों से एक कुत्ता बाहर आता है और उनकी गाड़ी के साथ साथ भागने लगता है। लेकिन ये कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वो एकदम काले रंग का कुत्ता था और बिना भौंके आर्यन की तरफ देखते हुए कार की स्पीड के साथ साथ भाग रहा था। इस कुत्ते का चेहरा कुछ ऐसा था कि आर्यन को भ्रम हो रहा था कि उसके चेहरे से एक इंसानी चेहरा बाहर आ रहा है और उनको देखकर एक क्रीपी स्माइल के साथ हंस रहा है। ये सब देखकर आर्यन बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। गाइस, नॉर्मली कुत्ते कार या बाइक के पीछे भौंकते हुए भागते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। वो लगातार आर्यन को एक डरावने तरीके से घूर रहा था। आर्यन बार बार उसी लूप में घूमे जा रहे थे। वो बार बार उसी पॉइंट पर आ जाते, मानो उनका ये रास्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। आर्यन बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे। वो डरे सहमे थे कि अचानक वो कुत्ता कहीं गायब हो गया और फिर से वही लड़की उसी रोड पर दिखाई दी और अपने बहुत ही भयानक रूप में थी। इसी सब के बीच वो हुआ जिससे आर्यन की सांसें ही थम गई। उनका खून जम चुका था और डर के मारे उनकी गिग्गी बन गई थी। अपनी पूरी लाइफ में इतना डरावना एहसास आर्यन ने कभी नहीं किया था। आर्यन की कार बंद हो चुकी थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और जब आर्यन अपनी कार के मिरर से देखते हैं तो वो लड़की डरावनी हंसी के साथ उनकी ही तरफ आ रही थी। आर्यन बहुत डर चुके थे और लगभग हार मान चुके थे। लेकिन ऐसे समय में इंसान को भगवान के अलावा कोई और याद नहीं आता है और ऐसा ही आर्यन ने किया। और कहते हैं भगवान भी ऐसे समय में किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए ज़रूर भेज देते हैं, अगर आप सच्चे मन से उनको याद करो तो। इसी सब के बीच आर्यन को एक रोशनी आती दिखाई देती है। किसी कार या ट्रक के हेडलाइट की रोशनी थी। उस ट्रक को नज़दीक आता देखकर आर्यन अपनी कार से बाहर निकलते हैं और चीखते हुए उसको रुकने का इशारा करते हैं। वो ट्रक वाला भी आर्यन को इतना घबराया हुआ देखकर ट्रक को रोक देता है। वो ट्रक वाला आर्यन की इस हालत की वजह पूछता है। आर्यन उसको सब बताता है। ये सब सुनकर वो ट्रक वाला मुस्कुराते हुए कहता है कि साहब, आप चकवा के जाल में फंस गए थे। पता नहीं आपके हिमाचल में इसको क्या कहते हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में इसको चकवा कहा जाता है। ट्रक वाला आर्यन की कार को चेक करता है और इस बार कार एक बार में ही स्टार्ट हो जाती है। आर्यन उस ट्रक के साथ साथ अपनी कार को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और अब तक सुबह भी हो चुकी थी। आर्यन ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे। आर्यन देखते हैं कि उनका दोस्त ऋतिक काफ़ी परेशान था, उनका वेट कर रहा था। ऋतिक आर्यन को कहता है कि उसने कई बार उनको कॉल की, लेकिन उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। इसी वजह से ऋतिक इतना परेशान था कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई हो। आर्यन ऋतिक को अपने साथ घटी सारी घटना बताता है। ऋतिक अपने गांव पहुंचते ही आर्यन का सबसे पहले एक ओझा से झाड़ा लगवाता है ताकि इन फ्यूचर उसके साथ कोई परेशानी ना हो। आर्यन शादी को अटेंड तो करते हैं, लेकिन अब वो एक्साइटमेंट नहीं रही थी क्योंकि इस घटना ने एक मेंटल ट्रॉमा आर्यन के दिमाग में छोड़ दिया था। उसके बाद आर्यन अपने घर वापस दिन में ही आते हैं। रात में आने की गलती बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि ये चकवा किन लोगों को अपना शिकार बनाता है? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और रियल घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।